Good morning, students. Yesterday we had discussed subset and definition of subsets. Today we are going to discuss some question of subsets. Welcome again to the AVM classes. आज हम सबसेट के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा. तो देखिए, जैसे मैंने स्टेटमेंट लिख रखी है, अपनी सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भी हमें चेक करना है कि भाई ये इसका सबसेट है क्या नहीं. अब ये इसका सबसेट है क्या नहीं. व्हाट इज द सबसेट. सबसेट होता क्या है. सबसेट होता है एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट दूसरे के अंदर आते हैं, उसको हम बोलते हैं सबसेट. भाई इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं क्या. ए यस ए है, बी यस बी भी है, सी यस सी भी है. तो दैट इज इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं ना, तो ये इसके सबसेट है. भाई ये अलग बात है कि सारे के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, इसलिए इक्वल साइन भी हो गया. हमने ये बताया था आपको सबसेट दो टाइप के होते हैं, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर. प्रॉपर सबसेट वो होता है जो खुद के इक्वल नहीं होता. यहां पर ये खुद के इक्वल है ना, तो दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट. ये कहलाएगा इम्प्रॉपर सबसेट. तो क्या ये ट्रू है. यस ट्रू है कि इसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं. अगला कह रहे हैं कि भी ये 1 2 क्या इसका सबसेट नहीं है. सबसेट यानी कि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर नहीं आ रहे. देखते हैं भाई क्या 1 1 ये तो 1 आ रहा है इसके अंदर. यस आ रहा है. 2 भी आ रहा है. तो ये तो आ रहे हैं भाई. और ये कह रहा है कि नहीं आ रहे, तो दैट इज फॉल्स. ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है. ऐसे ही अभी कह रहा है कि ये इसका सबसेट है. ए इसके अंदर आ रहा है. नो. ई इसके अंदर आ रहा है. नो. आई नो. ओ सॉरी ए तो आ रहा है. ए तो आ रहा है. ई नहीं आ रहा ना ही आई है इसके अंदर. हमें तो एक भी एलिमेंट इसके अंदर ना आ रहा हो तो हम कहेंगे इसका सबसेट नहीं है. तो दैट इज आवर स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके. जैसे आप क्या कह रहे हैं, x इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8. नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट होते हैं. 1 से. और इवन है. इवन नंबर क्या होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो. तो ऐसे इवन नेचुरल नंबर है जो 2 से डिविजिबल हो और 8 से लेस हो. तो क्या होगा 2 4 6 दैट सेट. और ये कह रहे हैं x इज ए नेचुरल नंबर वी डिवाइड 64. जो 64 को डिवाइड कर रहा हो तो बी सेट देखो भाई कौन सा. 1 तो हर एक को डिवाइड करता है. 2 4 फिर 5 9 6 9 7 9 8 यस. फिर 9 10 नहीं 12 कि जा आता क्या नहीं आता. 16 4 जा. फिर 17 9. फिर क्या आएगा 32 64 इस टाइप से आएगा. तो क्या ये इसका सबसेट है. ये कह रहा है ये इसका सबसेट है. 2 इसके अंदर है. यस 2 इसके अंदर है भाई. 4 इसके अंदर है. यस है. लेकिन 6 इसके अंदर है. 6 इसमें तो नहीं है. तो ये इसका सबसेट नहीं है. तो दैट इज फॉल्स. और स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके. ऐसे ही अगला है राइट द नंबर ऑफ द सबसेट ऑफ ए इफ इट कंटेन एन एलिमेंट. भाई हमें सबसेट बताओ. तो हमने कल पढ़ा था कितने सबसेट होते हैं 2 की पावर n. कितने होते हैं 2 की पावर n. तो इसके अंदर n एलिमेंट है तो कितने सबसेट होंगे 2 की पावर n. इसके अंदर 1 सब एलिमेंट है तो 2 की पावर 1. इसके अंदर 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 4. इसके अंदर 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3 8 सबसेट होंगे. ओके. अब यहां पर तो एलिमेंट की संख्या दे रखी थी, यहां पर हमें सेट दे रखा है. तो बताइए भाई, तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है. इसका मतलब कौन सा सेट हो गया ये एम्प्टी सेट. तो इसके सबसेट कितने होंगे 2 की पावर 0 यानी कि 1 सबसेट खुद ही हो गया. ऐसे यहाँ पर 2 की पावर
1 करोगे तो 2 आ गया, ऐसे 2 की पावर 3 करोगे तो कितना आ गया, 8 आ गया। यहाँ पर 2 की पावर 9 करोगे तो कितना आएगा, 5, कितना आएगा, 512 आ गया। तो ये आंसर आ जाएगा। अब जैसे अगला है राइट द सबसेट ऑफ दिस। देखो इसमें बताया था हमें ट्रू फॉल्स, इसमें हमने सबसेट की संख्या बताई थी जबकि हमें एलिमेंट दे रखे थे, इसके अंदर हमें एलिमेंट दिखा रखे थे तो हमने खुद ही काउंट करने थे। इसमें हमें सबसेट बनाने हैं, तो अब बेटा बनाना है तो देखो क्या इसके अंदर 3 है हमारे पास, तो इसके सबसेट बनाओ भाई। तो कितने बनेंगे, 3 एलिमेंट 2 की पावर 3 करोगे तो 8 बनेंगे। तो 8 कैसे बनेंगे भाई, एक तो ये 1/2 1 पाई 3, एक 5 एम्प्टी सेट होता रेखा, और 1/2 1 पाई 1/2, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7। एक और रह गया कौन सा, इटसेल्फ 1/2 1 और पाई। तो दैट इज द सबसेट, 8 सबसेट हो गई। और यदि आप इनको भी एक सेट के रूप में लिखें तो दैट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ दिस, इसका पावर सेट बनेगा। ऐसे इसको बनाओगे तो 2 की पावर 4 बनेगा, 2 की पावर 4 करोगे कितना आएगा, 16 सबसेट बनेंगे। कैसे भाई, चेक करो, देखो एक तो 5, एक ए, एक बी, एक सी, एक डी, एक ए बी, ए सी, ए डी, फिर बी सी, बी डी, फिर कितना हो गया, एक सी डी, ये हो गए हमारे पास। फिर ऐसे ही ये ए बी सी, बी सी डी, ए सी डी, ये हो गया ए बी सी, यस, बी सी डी, यस, ए सी डी, ये हो गया। और कौन सा रह गया, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, ये हो गए। कितने काउंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15, एक और रह गया भाई, कौन सा, इटसेल्फ, ए बी सी डी। ये हो गया हमारे पास, दीज आर द सबसेट ऑफ दिस सेट। ओके, अभी कर लीजिए आप इसको राइट डाउन, तो फेयर कॉपी बनाने में हेल्पफुल होगा ये आपको। ध्यान से उतारिए भाई। अब बेटा कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए A इक्वल टू दिस सेट रखा हमें, राइट द सबसेट ऑफ A दैट कंटेन ऑड एलिमेंट्स। भाई इसके सबसेट बनाइए जो ऑड एलिमेंट रखता हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई भी नाम देते हैं आप इसको B, और इसके देखिए भाई क्या होगा एलिमेंट, ऑड एलिमेंट 1 3 5 7 9, दैट्स ऑल। ऐसे यदि हमारे पास इवन एलिमेंट रखता तो 2 4 6 8, ऐसे बनाना होता हमें। ऐसे राइट द सबसेट ऑफ ए विच कंटेन नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ना रखता हो, तो उसका हम सी नाम देते हैं, तो दैट इज इक्वल टू 5, या ऐसे लिखते हो आप एम्प्टी एलिमेंट्स। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन बेटा कि इसके सबसेट बनाइए, इसका पावर सेट बनाइए, पावर सेट ऑफ ए, फाइंड पावर सेट ऑफ ए। व्हाट इज द पावर सेट, पावर सेट क्या होता है क्या ध्यान आपको, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए सेट। भाई इसके आप सभी सबसेट बनाइए। अब इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3, ना दैट इज रॉन्ग। इसके अंदर बेटा 2 एलिमेंट है, एक ये और एक ये, 2 एलिमेंट है। तो इसके सबसेट बनाइए भाई, कितने बनेंगे, 4।
तो 4 बनेंगे। कैसे बनेगा भाई? एक होगा ये सी, एक ए बी, 2 एक फाई और एक ए बी सी, ऐसे 4 सबसेट बनेंगे। और इसको हम ऐसे पावर सेट बनाएंगे तो दैट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। ओके, अगला है बेटा जैसे क्वेश्चन, क्या ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, सी इक्वल टू दिस है। हमने एक्स ऐसा बनाना है जो बी का तो सबसेट हो लेकिन सी का सबसेट ना हो। भाई बी का तो सबसेट हो लेकिन सी का सबसेट ना हो। तो देखिए भाई, बी के साथ सबसेट बना लेते हैं हम। बी के सबसेट बनाए भाई, कौन से बनाए? बी के सबसेट बना देंगे 5, एक 1, एक 2, 1 2, 2 3, 1 3 और एक इटसेल्फ 1 2 3। अब बेटा देखो, ये इनमें से सी का सबसेट कौन सा होता है? एक तो 5 होता है कि 5 तो हर एक का होता है, तो हम 5 नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। दूसरा क्या होता है? 2 है इसका एलिमेंट, तो ये 2 भी होता है इसका सबसेट, और कोई नहीं होता क्योंकि 1 इसके अंदर नहीं है। तो 1 2, 2 3, 1 3 ये आ गया हमारे पास। तो देखिए बेटा, तो 1 2 कितने हमारे पास बनेंगे? देखिए, एक इसमें मैंने राइट डाउन और लिखा नहीं लिखा 3, ये 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 इसके अंदर एलिमेंट नहीं है। तो x किसके इक्वल होगा भाई? x होगा हमारे पास x इक्वल टू किसके इक्वल होगा? या तो 1 के इक्वल होगा या 1 2 के इक्वल होगा, 2 3, 1 3, 1 2 3 और 3। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए भाई, सेकंड पार्ट कह रहा है कि x ऐसा इक्वल हो, b का सबसेट हो, ये भी b का सबसेट था, c का ना हो, c का ना हो, ये भी था, लेकिन ये b के भी इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या है? b के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। तो ये b कौन सा सेट है? 1 2 3 है। इनमें से कौन सा जो 1 2 3 के इक्वल है? ये है। तो यानी कि सेकंड पार्ट में आंसर क्या होगा? x इक्वल टू 1 1 2 2 3 और 1 3 3। ये हो गया हमारे पास। अब थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि भी x इज द सबसेट ऑफ a, सबसेट ऑफ b एंड सबसेट ऑफ c, तीनों का सबसेट हो भाई। तो ऐसा कौन सा है जो तीनों का ही सबसेट होगा? एक तो एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट होता है, तो 5, एक तो 5 हो गए भाई। दूसरा देखो, तीनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? 2 2 2, तो एक 2 हो गया। तो थर्ड पार्ट में x क्या होगा? दैट्स ऑल, 5 और 2, ये आंसर होगा। ठीक है, राइट डाउन दिस। अब देखिए बेटा, कुछ और क्वेश्चन देखिए इसके। लेट a b c be 3 sets. If a is the subset of b, b belongs to c. Is it true that a belongs to c? If not, give example. Example दीजिए। तो if a is the subset of b, a b का सबसेट है। अब सपोज करते एग्जांपल, लेट a इक्वल टू, सबसे स्मॉल लेटर लेते हैं आप a, b इक्वल टू, हम सपोज करते हैं a b। क्या a इज द सबसेट ऑफ b है? यस। यदि आप हमारे पास इसका सबसेट बनाएंगे तो ये बनेगा भाई। अरे इसके सबसेट बनाओ, कौन से बनेंगे? 5 a b और a b, ये इसका सबसेट है। c, लेट c इक्वल टू, अब ये b बिलोंग्स होना चाहिए भाई, यानी कि पूरा ब्रैकेट समेत आएगा। ये आएगा a b, ये हो गया b और c, कोई एक अनदर एलिमेंट लेते हैं अपन। क्या ये a c के अंदर बिलोंग कर रहा है?
नो, ए सी के अंदर तभी बिलोंग करता जब सी इस टाइप से होता, सी इक्वल टू ए ऐसे डबल ब्रैकेट होती तब होता। यहां पर बस सिंगल है, वो भी ए बी के ऊपर है, तो इसलिए सिंस ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी, देयरफॉर इट प्रूव्स दैट कि ये ट्रू नहीं है। अब हमें बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट इफ ए इज द सबसेट ऑफ 5, ए 5 का सबसेट है, गिवन है। क्या गिवन आपको? ए इज द सबसेट ऑफ 5। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि भी ए इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 5। अब ए इक्वल टू 5 कब प्रूव होगा? उसके लिए हम प्रूव करेंगे, क्या प्रूव करेंगे? सॉल्यूशन। जब भी हमें देखो दो सेट इक्वल प्रूव करने हो, ध्यान रखना भाई, दो सेट इक्वल कब होते हैं? जैसे ए इक्वल टू 1 2 3 है, बी इक्वल टू 2 3 1। क्या ये दोनों सेट इक्वल है? यस। कैसे इक्वल है भाई? ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, कि भी ए के एलिमेंट बी में आ रहे हैं और बी के एलिमेंट ए में आ रहे हैं। तो हम फॉर दिस वी क्लेम दैट, वी क्लेम मीन्स हम प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे? कि ए इज द सबसेट ऑफ 5 एंड 5 इज द सबसेट ऑफ ए। ए इज द सबसेट ऑफ 5 एंड 5 इज द सबसेट ऑफ ए, ये प्रूव करेंगे। सिंस 5 इज द सबसेट ऑफ ए, ये तो होता ही है। सिंस एवरी empty set is the subset of A। भाई प्रत्येक का empty set सबसेट होता है भाई, तो ये क्या हो गया? 5 is the subset of A फर्स्ट, और गिवन क्या है? A is the subset of 5, A is the subset of 5, ये गिवन है, गिवन है। Therefore, from first and second, it proves that A equal to 5. A equal to 5. देखोगे from first and second, it proves that A equal to 5. Okay? तो लिख लीजिए, आप राइट डाउन कर लीजिए। आप देखिए बेटा, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, क्या गिवन है आपको? गिवन है पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू, पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, ये गिवन आपको। वी वांट टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, हमें ये प्रूव करना है भाई। गिवन है आपको पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, प्रूव करना है ए इक्वल टू बी। सॉल्यूशन। अब इसके लिए हम क्या प्रूव करेंगे बेटा? ये प्रूव करेंगे फॉर दिस वी क्लेम दैट, हम प्रूव करेंगे क्या? A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A, कि भी A B का सबसेट है और B A का सबसेट है। ओके, अब A B का सबसेट कब होगा? जब ये ए बी का सबसेट तब होगा जब यदि हम ए के अंदर कोई एलिमेंट लेके चलें वो बी के अंदर आ जाए, ए के अंदर एलिमेंट लेके चलें वो बी के अंदर आ जाए। इससे पहले आप देखिए, जैसे ए कोई सेट है, ए इक्वल टू 1 2 है। अब पावर सेट ऑफ ए क्या होता है? व्हाट इज द पावर सेट? अभी बताया था पावर सेट क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए सेट, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए सेट। भाई इसके सबसेट बनाओ, क्या बनेंगे? एक 1 एक 2, एक 1 2 और एक 5। इसके सबसेट, ये सारे सेट बनेगा तो ये कहलाएगा पावर सेट ऑफ ए, कहलाएगा पावर सेट ऑफ ए। अब बेटा देखो, इसे थोड़ा राइट डाउन करना सीखिए। द 1 बिलोंग्स टू ए है
तो क्या 1a का सबसेट है? नो। यदि 1a का सबसेट ऐसे लिखा देगा, दैट इज द राइट। फिर क्या सेट 1 इधर सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए है? नो, इट इज आल्सो रॉन्ग। सबसेट ऐसे बनता है ये, क्योंकि एक इसके अंदर एलिमेंट ऐसा है ना, ये होता। तो क्या सेट 1 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए है? यस। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि 1 यदि ए के अंदर हो तो इसके पावर सेट के अंदर क्या होगा? सेट 1 बनेगा। भाई 1 ए के अंदर है तो सेट 1 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, ऐसे बनेगा। ये मैंने कुछ एग्जांपल देके बताया आपको। तो हमने सपोज कर लिया लेट x belongs to a, x belongs to a। यदि ये x b के अंदर आ जाता है तो हो जाएगा प्रूफ कि b का सबसेट है। अब x a के अंदर है, अब हमने यूज किसका करना? जो गिवन है उसका तो यूज करोगे। तो हमने यदि 1 a के अंदर था तो सेट 1 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a, तो यहां पर x a के अंदर है, इट इंप्लाइज सेट x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a। सेट x belongs to power set of a, ओके। फिर सेट x belongs to power set of a है, बट पावर सेट ऑफ a इक्वल टू किसकी गिवन है? सिंस पावर सेट ऑफ a इक्वल टू पावर सेट ऑफ b गिवन है, तो इट इंप्लाइज सेट x belongs to पावर सेट ऑफ b। तो इट इंप्लाइज सेट x b के अंदर है तो क्या होगा? x belongs to b। तो x a के अंदर लिख चुके थे, वो b के अंदर आ गया। इट प्रूव्स दैट a इज द सबसेट ऑफ b। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे आप कन्वर्स लेके चलेंगे। कैसे भाई? लेट y belongs to b, लेट y belongs to b। अब y belongs to b है तो b के अंदर है तो क्या होगा? सेट y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b। या b एग्जांपल लेके किया था हमने ऐसे। इट इंप्लाइज, अब सेट पावर सेट ऑफ b किसके इक्वल है भाई? पावर सेट ऑफ a के, दे रखा ही। सेट y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a, दिस गिवन। अब यहां पर सेट y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a है तो y बिलोंग्स टू a, इट इंप्लाइज b is the subset of a, that is the second question. So from first and second it proves that a equal to b। from first and second it proves that a equal to b, hence proof। ओके बेटा, ये बिल्कुल सेम स्टेप है। यहां पर x था, यहां पर y था, या डिफरेंट एलिमेंट ले लिया जानबूझ के ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहां पर आप x भी ले सकते थे। आप सेट y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b, ये कर लोगे आप, बिल्कुल सेम स्टेप है। यहां पर a था, यहां पर b आ गया, b की जगह क्या? यहां पर a की जगह b आ गया, b की जगह a आ गया, बिल्कुल सेम। ओके, तो ये आप तक देखना। हमने बीच में टॉपिक छोड़ा है कि इंटरवल और क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, वो हम अलग टॉपिक लेंगे, ठीक है। उसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन कल कर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।